हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 4 है। रेशियो एनालिसिस में फॉर्मूलाज याद करने बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा फॉर्मूलाज पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फॉर्मूलाज याद होते जाएंगे। इसकी वजह से रेशियो एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। फोर्थ सम में आपको दिया हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ श्रीराम लिमिटेड। हम लोग को कुछ रेशियोज फाइंड करने बोले, जिसमें सबसे पहला हमारा है लिक्विड रेशियो। तो जैसे कि मैं लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुकी, इसका फॉर्मूला रहता है लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। ठीक है, या करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लिक्विड एसेट हमारा क्या क्या चीज है। लिक्विड एसेट में हमारे पास है डेब्टर, फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल और कैश। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिर्फ उसके अंदर स्टॉक इंक्लूड नहीं करना, बाकी हम जो करंट एसेट्स में एसेट्स इंक्लूड करते हैं वही सारी चीजें यहाँ पे डालनी है। अपॉन लिक्विड लायबिलिटी लिखो या करंट लायबिलिटी लिखो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कोई चीज हटानी नहीं है। जो हम करंट लायबिलिटी में लेते थे वही यहाँ पे भी आएगी। जैसे कि इसके अंदर आपके पास है क्रेडिटर, फिर उसके बाद बिल्स पेएबल और बैंक ओडी है तो बैंक ओडी भी आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है। अब डेब्टर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 60। बिल्स पेएबल था आपका 11 और कैश था आपका 30। नीचे क्रेडिटर की वैल्यू थी आपकी 80, बिल्स पेएबल था 20 और बैंक ओवरड्राफ्ट था 10। ओके। अब इनका टोटल कर देंगे 60 प्लस 11 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 10100 और दूसरा हम लोग का हो जाएगा 1,10,000। इनको जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 1,10,000, तो कुछ इस तरीके से फिगर आएगा। तो दोस्तों पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर रखना, यानी 0.92 रेशियो 1। ठीक है, ये हम लोग का सबसे पहला सॉल्व हो गया लिक्विड रेशियो। फिर सेकेंड हम लोग को क्या पूछा है, सेकेंड हम लोग को बोला है ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब दोस्तों पीएनएल स्टेटमेंट दे ही दिए, उसमें हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट वैल्यू दे दी है। वो कितनी है दोस्तों, 5,10,000। तो इसके लिए हम डायरेक्टली 5,10,000 डाल देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोस्तों क्या होता है, तो नीचे देखिए फाइनेंशियल एक्सपेंस दिया है और अदर एक्सपेंस दिया है पीएनएल के स्टेटमेंट में, है ना। तो जो अदर एक्सपेंस है वो हम लोग के ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। यानी यहाँ पे दो चीजें आ जाएगी, एक तो 1,40,000 जो ऑफिस एक्सपेंस है और सेलिंग का हमारा है 30। फाइनेंशियल को नहीं लेना ऑपरेटिंग में। डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स की वैल्यू भी दोस्तों हम लोग को डायरेक्टली दे दी है कितनी, 1,50,000 और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। तो 5,10,000 1,40,000 30। ऊपर का टोटल हम लोग का हो गया 6,80,000 डिवाइड बाय 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। डिवाइड बाय 8,50,000 इंटू 100 कर दिया, तो 80% हमारा ऑपरेटिंग रेशियो आ गया। ओके, ये हो गया सेकंड भी सॉल्व। अब उसके बाद हम लोग को थर्ड दिया है, तो थर्ड का फॉर्मूला तो दोस्तों बहुत ही इजी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये आपने 12th के रेशियो फॉर्मूलास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को दोस्तों वो भी डायरेक्टली प्रोवाइड ही कर दिया, हम लोग को कुछ यहाँ पे मेहनत नहीं करनी। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे दिया है 3,40,000 डिवाइड बाय सेल्स आपको दे दिया है 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे कर देंगे 3,40,000 डिवाइड बाय 8,50,000 इंटू 100, तो ये भी आ गया आपका 40%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आंसर भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला है लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड टू फिक्स एसेट, ऐसा कुछ दिया रहता है दोस्तों। तो क्या करना है, इसका कोई अलग फॉर्मूला नहीं रहता। तो लॉन्ग टर्म फंड तक हम लोग को लिखना है यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड, और जो टू बोला है ना, तो इसका मतलब है नीचे डिवाइड हो जाएगा किससे, फिक्स एसेट से। ठीक है, जिसका टू बोलते हैं वो नीचे चला जाता है।
अब लॉन्ग टर्म फंड में दोस्तों क्या क्या चीजें इंक्लूड है, तो उसके अंदर इंक्लूड आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, फिर उसके बाद पीएनएल। और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट रहता है तो वो माइनस कर दे, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, इसकी वजह से हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। डिवाइड बाय फिक्स एसेट। फिक्स एसेट तो आप सभी को पता है, यहाँ पे आपको फिक्स एसेट क्या क्या दे दिया है, एक तो है लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी। ओके, यहाँ पे मैंने सबके शॉर्टकट यूज किए हुए हैं, ये सब आप अभी तक पढ़ चुके हो, इसकी वजह से मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ। अब इक्विटी शेयर आपका था 2,50,000, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, जनरल रिजर्व है 60,000 और पीएनएल का वैल्यू है हमारा 40,000। फिर नीचे नीचे में हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है 1,60,000 और प्लांट एंड मशीनरी है 70,000। ओके, अब इनका पहले तो टोटल कर देंगे 2,50,000 प्लस 60 प्लस 40, ये आपका हो जाएगा 3,50,000 और नीचे का हो जाएगा 1,60,000 प्लस 70, ये हो गया 2,30,000। फिर डिवाइड कर देंगे 3,50,000 डिवाइड बाई 2,30,000, कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। जैसे कि इसमें उन्होंने डिवाइड के साथ परसेंटेज नहीं रखा है, मतलब 100 नहीं किया है, तो इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, तो 1.52:1। जैसे मैंने पहले बताया था कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर रखना है और रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब लास्ट हम लोग को बोला है स्टॉक टर्नओवर ढूंढने के लिए। ओके, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 100। सर इसमें 100 नहीं आएगा, इसका जो भी आंसर होगा वो आपको टाइम्स में मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दोस्तों हम लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दिया था, जिसका वैल्यू था 5,10,000 बराबर। एवरेज स्टॉक हम लोग को फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे दोस्तों, तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला हम लोग का पढ़ाई था हमने, क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओके, ओपनिंग स्टॉक कितना हम लोग का दोस्तों क्वेश्चन में 90,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे दिया है 1,49,000 और डिवाइड बाय कर देंगे 2। 90 प्लस 1,49,000 डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो वैल्यू कुछ हम लोग की आई 11,95,000। पुटअप कर देंगे 11,95,000, फिर डिवाइड कर देंगे 5,10,000 डिवाइड बाय 11,95,000। तो कुछ इस तरीके से आंसर आया दोस्तों। लिखेंगे कैसे, 4.27 टाइम्स। स्टॉक का हम लोग क्या लिखते हैं, टाइम्स। ओके, इसमें 100 नहीं आता, जो भी आंसर आता है वो आपका टाइम्स में आता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 जो है रेशियो एनालिसिस का वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।